एक ऐसा नौजवान जिसने कॉलेज के हॉस्टल से दुनिया को बदल डाला, जिसकी बनाई हुई एक वेबसाइट आज 3 अरब से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्क ज़करबर्ग की। सोचें, एक 20 साला लड़का, एक छोटा सा कमरा, एक लैपटॉप और एक ख्वाब, और उस ख्वाब ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्क ज़करबर्ग ने कैसे सिफर से आसमान तक का सफर तय किया, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। 14 मई 1984 को अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के एक छोटे से कस्बे व्हाइट प्लेन्स में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मार्क एलियट ज़करबर्ग। उसके वालिद एडवर्ड ज़करबर्ग एक दांतों के डॉक्टर थे और वालिदा कैरन केम्पनर एक माहिर नफ्सियात। घर में 4 बहन भाई थे और माहौल पढ़े लिखे, सोचने समझने वाले लोगों का था। यहूदी खानदान था जहां इल्म और मेहनत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। छोटी उम्र से ही मार्क की दिलचस्पी आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते, मार्क कंप्यूटर के साथ घंटों बैठा रहता। उसके वालिद ने बेटे की लगन देखकर उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई। महज 12 साल की उम्र में मार्क ने अपने घर के लिए एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना दिया, जिसका नाम था ज़कनेट। इस प्रोग्राम के जरिए घर के तमाम कमरे आपस में जुड़े हुए थे और वालिद अपने दांतों के क्लिनिक से घर में पैगाम भेज सकते थे। ये वो पहली झलक थी उस अबकरी जहन की जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाला था। हाई स्कूल के दौरान मार्क की सलाहियतें मजीद निखरती गईं। उन्होंने एक्सेटर एकेडमी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने क्लासिकी ज़बानें पढ़ीं, फेंसिंग में हिस्सा लिया और एक म्यूजिक प्लेयर बनाया जिसे उन्होंने सिनैप्स मीडिया प्लेयर का नाम दिया। ये प्लेयर सुनने वाले की मौसीकी की आदत से सीखकर खुद ब खुद अगले गाने चुनता था। माइक्रोसॉफ्ट और एओएल ने इस प्रोग्राम को खरीदना चाहा और मार्क को नौकरी की पेशकश भी की, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसकी नजरें कहीं और थीं, कुछ बड़ा करने पर। साल 2002 में मार्क ने दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में दाखिला लिया। वहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी पढ़ी, यानी टेक्नोलॉजी और इंसानी जहन का संगम। हार्वर्ड में पहुंचते ही उनका जहन नए नए आइडियाज तराशने लगा। उन्होंने कोर्स मैच बनाया ताकि तलबा देख सकें कि कौन से तालिब इल्म कौन से मजमून ले रहे हैं, और फिर फेस मैच बनाया। यूनिवर्सिटी ने इसे बंद करवा दिया, मगर इस वाक़ये ने मार्क को सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोग एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, आपस में जुड़ना चाहते हैं। 4 फरवरी 2004 ये वो तारीख है जो दुनिया की तारीख में हमेशा के लिए लिख दी गई। इस दिन मार्क ज़करबर्ग ने अपने हॉस्टल के कमरे से द फेसबुक लॉन्च की। पहले चंद घंटों में ही हार्वर्ड के सैकड़ों तलबा ने साइन अप कर लिया। अगले चंद हफ्तों में ये साइट दूसरी यूनिवर्सिटियों तक फैल गई। मार्क की आंखों में जो ख्वाब था वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बन रहा था। वो चाहते थे कि दुनिया भर के लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएं और एक दूसरे से शेयर करें, बात करें, करीब आएं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। हार्वर्ड के 2 तलबा कैमरन और टाइलर विंकलवॉस ने दावा किया कि मार्क ने उनका आइडिया चुराया है। ये कानूनी लड़ाई कई सालों तक जारी रही और बिलाखिर $65 मिलियन के मुआहदे पर खत्म हुई। इसी दौरान इब्तदाई साथी एडवार्डो सेवरन के साथ भी इख्तिलाफात हुए। ये मुश्किलात मार्क को तोड़ नहीं सकी, बल्कि उन्होंने और मजबूती से अपने ख्वाब को थामे रखा। 2004 के आखिर में मार्क ने हार्वर्ड छोड़ दिया और कैलिफोर्निया के पैलो एल्टो शहर में आ गए ताकि पूरी तवज्जो फेसबुक पर लगा सकें। कंपनी बढ़ती गई, सरमायाकारों ने दिलचस्पी लेना शुरू की और पेपैल के बानी पीटर थील ने $5 लाख की पहली बड़ी सरमायाकारी की। 2006 तक फेसबुक आम लोगों के लिए खोल दी गई और फिर जो तूफान आया उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। सालों के साथ साथ फेसबुक ने एक के बाद एक बड़े कदम उठाए। 2012 में कंपनी का स्टॉक मार्केट में अंदराज हुआ और ये तारीख का सबसे बड़ा टेक आईपीओ था। इसी साल मार्क ने इंस्टाग्राम को $1 अरब में खरीदा। 2014 में व्हाट्सएप को $19 अरब में खरीदा और वर्चुअल रियलिटी कंपनी ऑक्यूलस को भी अपने साथ मिला लिया। मार्क का ये फैसला कि मुस्तकबिल आंखों से देखी जाने वाली दुनिया यानी मेटावर्स का होगा, एक दूरअंदेश सोच थी। जाती जिंदगी की बात करें तो मार्क ने अपनी बचपन की दोस्त प्रिसिल्ला चैन से 2012 में शादी की। फेसबुक के आईपीओ से एक दिन बाद उनकी शादी हुई, जो अपने आप में खूबसूरत इत्तेफाक है।
दोनों के 3 बच्चे हैं और वो मिलकर चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव चलाते हैं, जिसके तहत तालीम, सेहत और साइंस के शोबों में अरबों डॉलर खैरात किए जा रहे हैं। मार्क ने अपनी 99% दौलत यानी अरबों डॉलर खैराती कामों के लिए वक्फ कर दिए हैं। 2021 में मार्क ने अपनी कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा रख दिया। उनका हदफ है कि वो मेटावर्स बनाएं, यानी एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां लोग वर्चुअल रियलिटी में मिलें, काम करें, खेलें और जिंदगी गुजारें। आज मार्क ज़करबर्ग की कुल मालियत तकरीबन 170 अरब डॉलर से ज्यादा है और वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। उनकी कंपनी मेटा के तमाम प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स मिलकर दुनिया के 4 अरब से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। मार्क ज़करबर्ग की जिंदगी से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। नंबर 1, छोटी उम्र के बड़े ख्वाब देखें। मार्क ने 12 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग शुरू की और 20 साल की उम्र में एक ऐसी कंपनी बना दी जिसने दुनिया बदल डाली। उम्र कभी रुकावट नहीं होती अगर इरादा पुख्ता हो। नंबर 2, नाकामी और तनकीद से ना घबराए। मार्क को कानूनी लड़ाइयों, तनकीद और अपने दोस्तों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। हर बड़ी कामयाबी के पीछे कई मुश्किलात छुपी होती हैं। नंबर 3, दौलत का मकसद सिर्फ जमा करना नहीं बल्कि देना भी है। मार्क और उनकी बीवी ने अपनी 99% दौलत खैरात का वादा किया है। कामयाबी तब मुकम्मल होती है जब दूसरों का भी भला हो। दोस्तों, ये थी मार्क ज़करबर्ग की हैरानकुन और मुतासिरकुन कहानी, एक आम घर से उठकर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होने की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री टीवी अभी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और मुतासिरकुन कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।